बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और जावास्क्रिप्ट की एक नई वीडियो के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, हस्बे साबिक एक क्वेश्चन पूछूंगा ताकि हमारी रिवीजन हो सके और मेरे इल्म में ये बात आ सके कि किस कदर दिलचस्पी के साथ आप जावास्क्रिप्ट को सीख रहे हैं। तो आज का क्वेश्चन ये है कि जब जावास्क्रिप्ट के अंदर हम टेम्पलेट लिटरल्स डिफ़ाइन करते हैं या बनाते हैं तो उसके दोनों तरफ कौन से साइन इस्तेमाल करते हैं। जब आप इसका आंसर करें तो अपना नाम और अपने शहर का नाम ज़रूर लिखें ताकि मेरे इल्म में आ सके कि आप किस जगह से जावास्क्रिप्ट हमारे साथ सीख रहे हैं। तो इससे पहले कि आज की वीडियो का आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जो इस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नजर आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। इससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। तो बगैर ताख़ीर के चलते हैं कंप्यूटर की स्क्रीन पर और आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करेंगे एक ऐसे लूप की जिसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा अरेज के साथ होता है। जी हाँ, इसका नाम है फॉर ईच लूप। जावास्क्रिप्ट के अंदर ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है जब हम अरेज के ऊपर कोई काम करते हैं और ये बहुत ही छोटा और शॉर्टकट तरीके के साथ आपकी अरेज के हर एलिमेंट पर कोई ना कोई काम परफॉर्म कर सकता है। तो इसको देखते हैं जी आज। दिस लूप इज़ अ मेथड। ये लूप एक मेथड है डैट हेल्प्स अस टू डू समथिंग विद ईच आइटम इन एन अरे। यानी किसी भी अरे के अंदर कोई भी एलिमेंट हमने एक्सेस करना हो और उस पर कोई काम करना हो तो ये मेथड हमारे काम आता है। लेकिन इससे पहले कि हम आगे थोड़ा पढ़ें, मैं थोड़ा सा मज़ीद आपकी वजाहत करना चाहता हूँ कि अक्सर आप लफ्ज़ सुनते हैं मेथड या फंक्शन। ये दोनों में फ़र्क क्या है, चीज़ क्या है। तो ये थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर आगे चलते हैं कि फ़ंक्शन और मेथड के अंदर डिफरेंस क्या है। फंक्शंस को अभी हमने कुछ ही देर पहले देखा है और उसमें हमने देखा कि किस तरह फंक्शन को डिफ़ाइन कर सकते हैं और कॉल कर सकते हैं। इस एग्जांपल के अंदर str तो एक वेरिएबल है जिसको हमने लेट के ज़रिए डिफ़ाइन किया है, लेकिन उसके आगे क्या है कि हम एक फ़ंक्शन कॉल कर रहे हैं और उस फंक्शन का नाम है ऐड। उसके अंदर दो पैरामीटर्स भेज रहे हैं हम, ए और बी, और ये जो आर्गूमेंट्स हैं या दो पैरामीटर्स हैं ये आपस में कुछ भी या ऐड करेंगे या जो भी इससे परफॉर्म करवाना वो करेंगे और रिज़ल्ट ला के दे देंगे str को। तो ये फंक्शन है। जबकि मेथड क्या होता है, करता वो काम फंक्शंस की तरह ही है, कोई ख़ास फ़र्क नहीं होता। लेकिन होता ये है कि जो आपका फंक्शन कॉल होता है उसके साथ आपको कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ती है। जैसे टू अपर केस जो है ये एक फंक्शन तो है, लेकिन इसके लिए ज़रूरी है कि उससे पहले आप str डॉट लगाएं, उसके बगैर ये काम नहीं करता। तो लिहाजा हमें कोई डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ती है इस फंक्शन को ऑपरेट करवाने के लिए। तो तमाम वो फंक्शंस जिनके लिए उसके शुरू में कोई डाटा टाइप देनी ज़रूरी हो किसी किस्म की, तो वो मेथड कहलाता है। काम वो भी वही करता है, वो भी वही करता है, लेकिन फंक्शन को हम कॉल करते हैं। जबकि इसमें क्या होता है कि जब हम इसको कॉल करते हैं तो उसके साथ आपको कोई डाटा टाइप स्पेसिफाई करना ज़रूरी है। इसके अगर एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे str डॉट स्लाइस। स्लाइस क्या करता है कि ख़ास पोजीशन से कोई ख़ास नंबर ऑफ़ करेक्टर्स जो है वो आपको अलग कर देता है। कहाँ से? स्ट्रिंग से। लेकिन अगर उसको हम स्ट्रिंग ही नहीं देंगे तो फिर वो काम कैसे करेगा? ये भी मेथड है। इसके अलावा अगर हम ये देखें एग्जांपल, अरे डॉट पॉप। पॉप क्या करता है? अरे के आखिर से लास्ट एलिमेंट जो है वो रिमूव कर देता है, लेकिन इसको रिमूव कर कहाँ से करेगा? जो डॉट से पहले हमने अरे दी। लिहाजा जब हम कोई डाटा टाइप स्पेसिफाई कर देते हैं शुरू में और डॉट डाल के आगे फंक्शन का नाम लिखते हैं तो वो मेथड कहलाता है टेक्निकली, और जो आम तरीके से हम फंक्शन पढ़ रहे होते हैं वो नॉर्मल फंक्शन कहलाता है। तो इसमें क्या है, फॉर ईच इज़ अ मेथड, क्योंकि इसमें भी हमें बताना पड़ेगा अरे, फिर डॉट लगाना पड़ेगा, फिर फॉर ईच का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो लिहाजा ये मेथड कहलाएगा। आल दो बोथ मेथड्स एंड फंक्शंस वर्क लाइक सेम। बेशक ये दोनों एक जैसे काम करते हैं, बट मेथड्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद सम सॉर्ट ऑफ डाटा स्ट्रक्चर। यानी मेथड्स हमेशा किससे मुंसलिक होते हैं? किसी किस्म की डाटा के साथ मुंसलिक होते हैं। जैसे अभी हमने एग्जांपल्स देखी, कुछ स्ट्रिंग के साथ मुंसलिक हैं, कुछ अरे के साथ मुंसलिक हैं, और उसी टाइप के साथ ही वो काम करेंगे, लाइक अरे एंड स्ट्रिंग्स। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी फंक्शन की और मेथड की। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है तो कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बहरहाल काम दोनों यही एक जैसे ही तरीके से करते हैं, सिर्फ एक आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो बहरहाल हमने बात करनी है फॉर ईच लूप की। ये क्या करता है? तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको देख लेते हैं मज़ीद कि ये करता क्या है। थिंक ऑफ एन अरे लाइक अ बॉक्स
जैसे कि आप अरे के बारे में सोचते हैं कि वो एक बॉक्स है फिल्ड विद डिफरेंट थिंग्स, जहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें होती हैं, मुख्तलिफ़ किस्म का डाटा होता है। लाइक नंबर्स भी हो सकते हैं, वर्ड्स भी हो सकते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी हो सकते हैं। द फॉर ईच लूप गोज़ थ्रू, यानी जो फॉर ईच लूप जो है वो क्या करता है, गोज़ थ्रू, चलता है, ईच आइटम इन दैट बॉक्स, यानी उस बॉक्स या उस अरे के हर एलिमेंट पर वो काम करता है, वन बाय वन, एक एक करके। यानी जैसे ये नीचे एग्जांपल है ना 0 1 2 और इसमें कुछ मार्क्स लिखे हुए हैं, तो फॉर लूप ने क्या करना है, खुद ब खुद उसने, चूँकि इसमें 9 एलिमेंट्स हैं, 8 तक इसका इंडेक्स है, तो 9 इसके अंदर एलिमेंट्स हैं, तो खुद ब खुद ही उसने 9 दफ़ा चलना है और पहली एलिमेंट, दूसरे, तीसरे, चौथे और आखिरी एलिमेंट तक चल के उसने कोई ना कोई काम परफॉर्म करना है। काम कौन सा, जो आप उसको बताएंगे। तो लिहाजा फॉर ईच क्या करता है, आपने समझ लेना है कि वो आपकी अरे के हर हिस्से को, हर एलिमेंट को मूव करता है, एक्सेस करता है और उस पर कोई काम करने की सलाहियत रखता है। उसके बाद यहाँ लिखा है जी लेटिंग अस डू समथिंग विद ईच आइटम, और हमें इजाज़त देता है कि हम उसके किसी भी एलिमेंट के साथ कोई काम कर सकें, कोई भी काम परफॉर्म कर सकें, कोई टास्क परफॉर्म कर सकें। लाइक प्रिंटिंग, इसको प्रिंटिंग भी कर सकते हैं, प्रिंटिंग इट आउट, यानी इसको प्रिंट कर सकते हैं, एडिंग टू इट, और इसके अंदर कुछ एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, कुछ भी इस तरह की चीज़ कर सकते हैं, और चेंजिंग इट, या इसमें कोई तब्दीली ला सकते हैं। और इसका किस्सा मुख्तसर ये है कि फॉर ईच लूप आपका चलता है, जितनी बड़ी अरे होगी उसके 0 इंडेक्स से लेके आखिरी इंडेक्स तक चलेगा और एक एक एलिमेंट पर कोई ना कोई काम करने की सलाहियत रखता है। बस इसको आपने समझ लेना है। तो पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल देख लेते हैं, फिर हम आगे देखते हैं, लेकिन इसका पहले स्ट्रक्चर देख लें, बेसिक फंक्शन देख लें, बेसिक सिंटैक्स देख लें। बेसिक सिंटैक्स इसलिए कि यूज़ इतना ही होता है, लेकिन अगर इसका कंप्लीट सिंटैक्स देखेंगे वो आगे हम देख भी लेते हैं, वो थोड़ा सा उसमें ज़्यादा आइटम्स हैं, तो उसको मैंने यहाँ नहीं लिखा। पहले मैं आपको समझा देता हूँ, फिर मैं आपको सारी चीज़ समझा दूँगा। तो पहले मैंने बताया कि ये एक मेथड है, और मेथड में क्या होता है कि पहले आपको डाटा टाइप स्पेसिफाई करनी पड़ती है, फिर फुल स्टॉप देना पड़ता है और फिर उस फंक्शन को कॉल करना पड़ता है। तो यहाँ देखें इसका सिंटैक्स में क्या है कि पहले डाटा टाइप, चूँकि ये अरे के साथ काम करता है तो पहले अरे का नाम लिखेंगे जिस पर हमने कोई काम करवाना है, फुल स्टॉप या डॉट, फॉर ईच लिखना है। और याद रखिएगा ये कैमल के स्टाइल में होगा, फॉर का एफ छोटा है, ईच का ई बड़ा है। अगर आप कैपिटल लेटर्स का इस्तेमाल अपने हिसाब से करेंगे तो फिर ये नहीं चलेगा। उसके बाद छोटी ब्रैकेट्स के अंदर हम पहले लिखेंगे फंक्शन, क्योंकि हमने कोई फंक्शन स्पेसिफाई करना है, और उसके अंदर एक आइटम लिख दिया या वैल्यू लिख दी। ये एक आइटम से मुराद ये है कि जब ये लूप चलेगा तो सबसे पहले इसमें अरे का पहले वाला एलिमेंट आएगा, उसके बाद दूसरा, उसके बाद तीसरा, उसके बाद चौथा, इस तरह से, और उसके अंदर जो भी आपने काम करवाना है वो करवा सकते हैं। यहाँ आपके नॉलेज के लिए एक चीज़ मैं शेयर करना चाहता हूँ आपके साथ, लेकिन उसमें परेशान नहीं होना। ये जो फंक्शन है यहाँ पर इसको कॉल बैक फंक्शन भी कहते हैं। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि बाज़ वक़्त इंटरव्यू के अंदर कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है या कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ चीज़ पूछी जा सके, तो फिर आपको पता हो कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं। कॉल बैक फंक्शंस क्या होते हैं जी? इट इज़ अ फंक्शन दैट इज़ पास्ड एज एन आर्गूमेंट टू अनदर फंक्शन, यानी ऐसा फंक्शन जो किसी दूसरे फंक्शन के पास आर्गूमेंट के तौर पर जा रहा हो या पास किया जा रहा हो, तो उसको हम कॉल बैक फंक्शन भी कहते हैं। तो ये इम्तहानी नुक्ता नज़र से बस याद रखने की ज़रूरत है, इतने परेशान होने की, उसको स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बात करते हैं कि ये फॉर ईच काम कैसे करता है। उसके लिए अब चलते हैं कोड एडिटर विंडो के अंदर, थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं। पहले मैं आपको थोड़ा सा स्पेसिफाई कर दूं कि हम क्या करने जा रहे हैं। तो मैं लेट के साथ एक अरे बनाता हूं, उसका नाम मैं रख लेता हूं, फ़र्ज़ करें COLORS कलर्स, और उसके अंदर मैं कुछ कलर्स डिफ़ाइन कर देता हूं, जैसे कि डबल कोट्स में ब्लू, और उसके बाद कॉमा, फिर डबल कोट्स में ग्रीन, और फिर डबल कोट्स के अंदर रेड, फिर डबल कोट्स के अंदर येलो, एक आध और दे देते हैं ऑरेंज। ये मैंने कलर्स दे दिए, कुछ 4-5 के करीब हैं, और आखिर पर हम सेमीकोलन लगाएंगे। अब ये अरे है। अब पहले हम देखते हैं कि अगर हमने अरे के हर एलिमेंट को कुछ करना हो, कुछ उस पर काम करना हो या उसको एक्सेस करना हो, तो हमें कैसे करना पड़ता था। आपको याद होगा अरे का नाम, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर उसका इंडेक्स लिखते हैं, यानी कलर्स 0, कलर्स 1, इस तरह से हमें लिखना पड़ेगा। बल्कि मैं आपको एक दफ़ा करके दिखाता हूँ। फिर हम फॉर लूप का सहारा भी लेते थे। ये देखिएगा मैंने इसको लिखा, अगर एक्सेस करना हो हर एलिमेंट को तो हम यूँ कर सकते हैं, फॉर, आपकी रिवीजन भी हो जाएगी। एक वेरिएबल लेते हैं लूप चलाने के लिए, लेट
आई ले लेते हैं इज इक्वल टू 0, क्योंकि 0 इंडेक्स से शुरू होता है तो 0 करेंगे, सेमी कॉलन। उसके बाद हमने जितनी इसकी लेंथ होगी, लेंथ के लिए हम क्या करेंगे, अरे का नाम यानी कलर डॉट लेंथ, तो जितनी लेंथ होगी इसके अंदर आ जाएगी। और उसको कब तक चलेंगे, जब तक आई की वैल्यू जो है शुरू में लगाएंगे हम, आई इज़ लेस देन कलर्स की लेंथ, यानी जो भी कलर्स की लेंथ होगी, एरे की लेंथ होगी, जब तक आई उससे कम होगा चलता रहेगा, और साथ ही आई प्लस प्लस। तो इस तरह से लूप चलेगा। और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम जो भी इसके साथ हर एलिमेंट के साथ करना चाहें कर सकते हैं। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ करना चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट में एलिमेंट को प्रिंट करवाते हैं कलर्स, और बड़ी ब्रैकेट के अंदर आई। अब इससे क्या होगा, सबसे पहले आई में 0 होगा तो कलर्स का 0 यानी ब्लू प्रिंट होगा, फिर ग्रीन, फिर रेड, फिर येलो, इस तरह से बारी बारी इन लाइनों में प्रिंट होगा। सेव करके रिजल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। तो यहाँ पर देखें रिजल्ट में क्या आया कि ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो, ये हमने बारी बारी तमाम के तमाम एलिमेंट्स जो हैं असेस किए हैं। अब इनके साथ क्योंकि काम करना चाहते तो बिल्कुल हम कर सकते थे। अब यही काम हम फॉर ईच के साथ भी कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, इस फॉर लूप को सिलेक्ट करके कंट्रोल स्लैश के साथ मैंने यहाँ कमेंट कर दिया ताकि आपको नज़र भी आता रहे, और हम अपना काम यही फॉर ईच के साथ करेंगे। तो सबसे पहले फॉर ईच का रूल ये है कि हमें पहले अरे का नाम लिखना पड़ता है, वो है कलर्स, डॉट डाल के फॉर ईच, ठीक है जी। उसके बाद इसका सिस्टम ये है कि हमें बाद में सबसे छोटी ब्रैकेट के अंदर हमें किसी फंक्शन को लिखना होता है, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फंक्शन। फंक्शन कीवर्ड है और कोई भी फंक्शन दे सकते हैं। दोबारा उसके साथ हम कोई एलिमेंट दे देते हैं या वेरिएबल दे देते हैं, वो नाम रख देते हैं उसका आइटम में रख देता हूँ, यानी आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, इस तरह से। उसके बाद करली ब्रैकेट्स के साथ हम यहाँ पर उसके अंदर कोडिंग करेंगे, और आखिर पे सेमीकोलन भी लगा दें तो अच्छी बात है, ना लगाएं तो चल जाता है इसके बगैर भी। अब यहाँ हम कुछ भी लिखेंगे तो वो हर एलिमेंट के साथ वो काम होगा। फ़र्ज़ करते हैं हम यहाँ लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग, ब्रैकेट के अंदर हमने हर एलिमेंट को प्रिंट करवाने के लिए पूरा नहीं लिखने की ज़रूरत, हमें सिर्फ वेरिएबल लिखना है जो हमने डिफ़ाइन किया है, वो है आइटम। अब ये देखें, यानी आइटम 1, आइटम 2 खुद ही करेगा ये, इसमें ना कोई वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत है, ना उसकी कोई लेंथ कैलकुलेट करने की ज़रूरत है, ना उसमें कोई आई प्लस प्लस करने की ज़रूरत है। खुद ब खुद ही ये जनरेट करेगा, खुद ब खुद उतनी दफ़ा चलेगा जितनी ये बड़ी अरे है। फंक्शन कीवर्ड है, आइटम की जगह आप वेरिएबल का कोई भी नाम रख सकते हैं। पहले इसको चला के एक दफ़ा देख लेते हैं, देखेंगे सेम रिज़ल्ट आएगा। ये देखें, ये बिल्कुल सेम रिज़ल्ट आपको दे रहा है। बिल्कुल इसी तरह अगर आप देखें तो यहाँ पर कोई नंबर भी हो सकते थे, कोई और अरे भी हो सकती थी, और यहाँ पर आपके पास फॉर लूप है। आप समझ सकते हैं कि फॉर लूप और फॉर ईच के अंदर क्या फ़र्क है। अच्छा, अब अगर अरे होती तो इसमें कोई नंबर होते तो वो भी हम कर सकते थे। हम क्या करते हैं, इसको मैं सारे को यहाँ कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको यहाँ नज़र भी आती रहे, और मैं एक यहाँ नई अरे बनाता हूँ। सपोज़ लेट नम मैंने नाम रखा है इज़ इक्वल टू, और उसके अंदर कुछ हम नंबर दे देते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, 5 मैंने ये नंबर दे दिए, कोई भी नंबर दे दिए। उसके बाद अब हमने इसको हर एलिमेंट को असेस करने के लिए पहले नाम है आपका अरे का, उसके बाद फॉर ईच, और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पर आप लिख सकते हैं फंक्शन, और उसके बाद आप कुछ भी लिख लें, जैसे यहाँ पर रख लेते हैं x, कोई भी वेरिएबल रख लें, और करली ब्रैकेट के अंदर आपने कोड लिखना होता है, और यहाँ मैं लिख देता हूँ फ़िलहाल कंसोल डॉट लॉग, और ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं x। तो x से क्या प्रिंट होगा, हर एलिमेंट होगा, पहले 1 जो है वो x में जाएगा, फिर 2x में जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 और 5, इस तरह x प्रिंट होता रहेगा। और इस दफ़ा मैं आखिर पे सेमीकोलन नहीं लगा रहा, तो देखिएगा सेमीकोलन के बगैर भी ये चल जाएगा। तो ये देखें 1, 2, 3, 4, 5 रिजल्ट आ रहा है। आप चाहें तो इसके साथ कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते थे। मिसाल के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि जो x है उसके साथ कोई मज़ीद कुछ ऐड करके उसको करना चाहते हैं, फ़र्ज़ करते हैं x प्लस एक्स, आप चाहते हैं कि जो भी नंबर है या वो डबल हो के आए, तो x प्लस एक्स, इसका मतलब है जो भी x में है वो x के साथ जमा हो जाए तो वो डबल हो जाएगा। ये ज़रब 2 भी कर सकते थे, जैसे आपकी मर्ज़ी। हम इसको देखते हैं, ये देखें 2, 4, 6, यानी हर चीज़ डबल हो रही है। 1, 2 हो गया, 2, 4 हो गया, 3, 6 हो गया, इस तरह हर चीज़ डबल हो रही है। इसका मतलब है आप कोई कैलकुलेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। अच्छा, आप इसको और आसान भी कर सकते थे अगर आप चाहें, तो आप इसको एरो फंक्शन के ज़रिए भी कर सकते हैं। एरो फंक्शन का तरीका तो बहुत ही आसान है, उसमें तो और चीज़ कम हो जाती है। जैसे ये देखें, आपका ये फंक्शन है, इसको मैं यहाँ से ख़त्म कर देता हूँ, ये लिखा हुआ, और उसके बाद सिर्फ आपको यहाँ x के बाद यहाँ पर एरो बनाना है, यानी इक्वल साइन और ग्रेटर देन साइन, काम ख़त्म। ये वही काम करेगा, लेकिन फंक्शन आपका मज़ीद छोटा हो गया।
रिजल्ट देख लेते हैं, ये देखें वही काम कर रहा है। तो यहाँ पर हम हर एलिमेंट पर कुछ कर पा रहे हैं। तो इस तरह आप कुछ भी कर सकते हैं किसी भी एलिमेंट का, चाहे वो स्ट्रिंग टाइप का हो चाहे न्यूमेरिक टाइप का हो, तो आप हर एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इसकी बेसिक फंक्शन की समझ आ गई होगी। अब इसमें थोड़ा सा मज़ीद आगे बढ़ते हैं, इसका फुल सिंटैक्स देख लेते हैं। फुल सिंटैक्स हम यूज़ कम करते हैं, लेकिन बहरहाल है तो हम इसको देख लेते हैं। फुल सिंटैक्स में क्या होता है कि अरे का नाम डॉट फॉर ईच फंक्शन हम लिखते हैं, उसके अंदर हमने सिर्फ एक चीज़ इस्तेमाल की थी यानी वैल्यू, कोई भी वेरिएबल, लेकिन इसके अंदर हम इंडेक्स भी लिख सकते हैं और अरे भी लिख सकते हैं। ये क्या करता है, वैल्यू क्या होता है, करंट एलिमेंट ऑफ द अरे, यानी ये जो वैल्यू ऊपर लिखा हुआ है ये क्या होता है, अरे का एलिमेंट होता है विच इज़ बीइंग प्रोसेस, जिसको हम प्रोसेस कर रहे होते हैं। और इसी तरह अगर यहाँ पर लिखा हुआ है इंडेक्स, इंडेक्स क्या होता है कि जो अरे के अंदर जो जहाँ पर वो चीज़ स्टोर है, वहाँ एलिमेंट स्टोर है, उसका इंडेक्स क्या है वो चीज़ आ जाती है। और अरे अगर लिखना हो, अगर अरे भी साथ डिस्प्ले करवानी हो तो वो भी आप करवा सकते हैं। इसको भी एक दफ़ा करके देख लेते हैं। फ़र्ज़ करते हैं मैं ऊपर वाली एग्जांपल को ले लेता हूँ, नीचे से ख़त्म करता हूँ, सबको सिलेक्ट करके एक दफ़ा दोबारा कंट्रोल/ दबाता हूँ तो ये ख़त्म हो जाएगा। इसको भी हम फॉर लूप को चलो ऐसे रहने देते हैं। अब ये जो नीचे वाला है इसको आप चाहें तो यहाँ पर मज़ीद एरो फंक्शन के ज़रिए कर लें और यहाँ पर एरो बनाएं आइटम से आगे, और बस जी काम हो गया। फंक्शन को भी आपने ख़त्म कर दिया। एक दफ़ा रिज़ल्ट भी देख लेते हैं तो ये देखें ब्लू ग्रीन रेड काम कर रहा है। अच्छा, आप इसको यूँ भी कर सकते थे, अगर आप आइटम के साथ यहाँ पर टेम्पलेट लिटरल्स का इस्तेमाल कर लेते तो वो भी कर सकते थे, जैसे उसके लिए बैक टिक्स का इस्तेमाल होता है। और बाय द वे ये आंसर भी है आज के क्वेश्चन का जो मैंने इस वीडियो के शुरू में पूछा है। तो बहरहाल जी बैक टिक्स के अंदर हम यहाँ लिख देते हैं कलर, और उसके बाद हम $साइन देते हैं और करली ब्रैकेट्स के अंदर लिख देते हैं आइटम, यानी जो आइटम होगी वो नज़र आ जाएगी, इज़ एट, और उसके बाद यहाँ पर हम आइटम के साथ कॉमा डाल के हम लिख देते हैं, तो यहाँ कॉमा डाल के हम लिख देते हैं इंडेक्स, तो ये इंडेक्स भी आ जाएगा। और यहाँ पर हम लिख सकते हैं एट $साइन डाल के करली ब्रैकेट्स के अंदर इंडेक्स करके। ज़रा रिजल्ट देख लेते हैं एक दफ़ा। तो ये देखें लिखा है कलर ब्लू इज़ एट 0 इंडेक्स, कलर ग्रीन इज़ एट 1 इंडेक्स, इस तरह से। तो अगर आप चाहते तो इसके साथ अरे भी शामिल कर सकते थे। इंडेक्स के आगे अगर आप कॉमा लगा के अरे लिख दें और उसके बाद यहाँ पर अगर आप लिख दें इंडेक्स के आगे आप लिख देते हैं एंड $साइन और करली ब्रैकेट्स के अंदर हम लिख देते हैं अरे, तो इससे क्या होगा, अरे पूरी प्रिंट हो जाएगी। रिजल्ट देख लेते हैं। तो ये देखें यहाँ पर लिखा है कलर ब्लू इज़ एट 0 एंड, और आगे पूरी अरे है, फिर कलर ग्रीन और पूरी अरे है, ये देख लें आपके सामने है। तो यहाँ पर आप चाहें तो अरे का इस्तेमाल कर सकते हैं, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप इन चीज़ों को छोड़ सकते हैं। तो हमें चूँकि ज़रूरत होती नहीं नॉर्मली, लेकिन अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको यहाँ पर रिमूव कर रहा हूँ और अब इसको आप देख लें, ये देखें हर एलिमेंट जो है वो असेस हो रहा है और आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनको यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, आप एक यहाँ काम और भी कर सकते हैं, जब आपका हर एलिमेंट असेस हो रहा है तो आप उस पर साथ कोई फंक्शन भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे यहाँ आइटम है ना, तो आइटम में पहले ब्लू आएगा, ग्रीन आएगा, रेड आएगा, इस तरह। तो आप चाहें तो इस वेरिएबल के साथ आप कोई मेथड भी अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं आइटम के साथ डॉट डाल के लिख देता हूँ टू अपर केस और ब्रैकेट्स यहाँ करता हूँ। इसका मतलब ये है कि हर आइटम जो है वो कैपिटल लेटर्स में ट्रांसफ़र हो जाएगी। रिजल्ट देख लेते हैं। ये देखें तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं ब्लू ग्रीन रेड येलो ऑरेंज कैपिटल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। तो ये देखिए कितनी एक ही लाइन के अंदर आपने पूरी की पूरी जो आपकी अरे थी उसको असेस कर लिया है। जबकि फॉर लूप में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन होती है, होता तो वो भी आसान है, तो आपको जो सूट करता है आप वो कर सकते हैं। तो उम्मीद है यहाँ पर आपको इन जो एलिमेंट्स के बाकी हिस्से थे वो भी समझ आ गए होंगे। यहाँ एक चीज़ फिर थोड़ा सा देख लें, फॉर ईच इन जावास्क्रिप्ट इज़ आल्सो नोन एज हायर ऑर्डर फंक्शन या मेथड। बाज़ का क्वेश्चन आता है तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा बता देता होता हूँ, इसको याद रख लें तो ठीक है, ना रखें तो खैर है। तो फंक्शन या मेथड कहलाता है हायर ऑर्डर कौन सा, फॉर ईच। क्यों? क्योंकि दोज फंक्शंस विच यूज़ अदर फंक्शंस एज पैरामीटर्स और रिटर्न फंक्शंस, यानी ऐसे फंक्शंस जो दूसरे फंक्शंस को एज अ पैरामीटर या एज अ रिटर्न के साथ इस्तेमाल कर सकें, यानी वापस करें। तो ऐसे जो फंक्शंस होते हैं वो हायर ऑर्डर फंक्शंस या हायर ऑर्डर मेथड्स कहलाते हैं। तो ये जो आपका फॉर ईच लूप है ये हायर ऑर्डर मेथड भी कहलाता है। तो ये सिर्फ एक नॉलेज है, आप इसको चाहें तो याद रख लें।
तो मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और इसमें से कुछ ना कुछ आपने नया ज़रूर सीखा होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। इंशाअल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी कुछ नई चीज़ों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।